हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टडी करेंगे इंसुलिन के बारे में। व्हाट इज़ इंसुलिन एंड वेयर इज़ इट प्रोड्यूस एंड रिलीज। सो आप सबने इंसुलिन का नाम तो सुना ही होगा। इंसुलिन डायबिटीज़ के केस में इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं पेशेंट्स को। बट ये इंसुलिन है क्या? इंसुलिन इज़ अ हार्मोन। हार्मोन क्या होता है? कोई भी केमिकल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल, एक तरह का केमिकल मैसेंजर, एक केमिकल है जो रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में और क्या करते हैं? स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। कोई उनका खास रोल होता है बॉडी में, राइट? सो इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है और इसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है और ये रिलीज कहाँ होता है? इट इज प्रोड्यूस्ड इन पैंक्रियास। प्रोड्यूस्ड इन पैंक्रियास। पैंक्रियास क्या है बेटा? पैंक्रियास एक ऑर्गन है, एक लीफ लाइक ऑर्गन, एक पत्ते की शेप जैसा दिखता है, जो हमारे स्टमक के पीछे प्रेजेंट है, लाइक दिस। ये है पैंक्रियास। हमारे स्टमक के बिल्कुल पीछे, बिहाइंड द स्टमक, कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है? पैंक्रियास। पैंक्रियास के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो एक केमिकल सब्सटेंस या केमिकल मैसेंजर प्रोड्यूस करते हैं, जिसका नाम है इंसुलिन। जिसका नाम है इंसुलिन। और जो पैंक्रियास है, इसके अंदर क्या बन रहा है? इंसुलिन बन रहा है, यानी कि पैंक्रियास के सेल्स क्या बना रहे हैं? इंसुलिन। एंड रिलीज कहाँ कर रहे हैं? इंसुलिन इज रिलीज्ड इन ब्लड। इंसुलिन इज रिलीज्ड इन ब्लड। तो जो इंसुलिन है वो पैंक्रियास प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो रिलीज कहाँ कर रहे हैं? हमारे ब्लड में। तो मतलब फिर अगर वो ब्लड में रिलीज हो रही है तो इंसुलिन का काम क्या है? नाउ लेट्स स्टडी द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। फंक्शन ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन का फंक्शन होता है हमारी हाई ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना। इट controls high blood sugar levels. High blood sugar levels. इस लाइन का मतलब क्या है? इसका मतलब है जो हमारे ब्लड के अंदर शुगर बढ़ जाती है, शुगर यानी कि ग्लूकोज बढ़ जाती है, तो उसको इंसुलिन क्या करती है? कंट्रोल करती है, रिड्यूस करती है। बट हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है या ब्लड में शुगर है वो आई कहाँ से? वो कहाँ से आती है? जो हम फूड खा रहे थे, जो हम फूड खाते हैं, जब वो फूड डाइजेस्ट होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जब वो डाइजेस्ट होते हैं दे आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। जो हम फूड खाते हैं वो ग्लूकोज में टूटता है और हमारे इंटेस्टाइन से ये जो ग्लूकोज है वो हमारे ब्लड में चला जाता है। ग्लूकोज ब्लड में चला जाता है हमारे इंटेस्टाइन से, ठीक है? जैसे ही हमने खाना खाया उसकी डाइजेशन शुरू होगी, यानी कि वो ग्लूकोज में टूट जाएगा और ग्लूकोज ब्लड में चली जाएगी और ब्लड के थ्रू वो हमारे सारे सेल्स को चली जाएगी, ताकि सेल्स को क्या मिले? एनर्जी। सेल्स को क्या मिले? एनर्जी। बट होता क्या है, कई बार क्या होता है, व्हेन वी आर ईटिंग फूड, तो जो हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल्स हैं वो हाई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस होते हैं। वो हम आगे जाके स्टडी करेंगे कैसे। तो ब्लड के अंदर अगर शुगर लेवल्स क्या हो गए? शुगर लेवल हो गए हाई, यानी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत बढ़ चुका है। तो क्या होता है, जो पैंक्रियास है, पैंक्रियास के सेल्स क्या करेंगे? वो डिटेक्ट कर लेंगे। डिटेक्ट मतलब उनको सेंस कर लेंगे कि हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल क्या हो चुके हैं? बढ़ चुके हैं। जैसे ही पैंक्रियास ने क्या किया? डिटेक्ट हाई शुगर लेवल्स। पैंक्रियास डिटेक्ट हाई शुगर लेवल्स, तो पैंक्रियास क्या करना स्टार्ट कर देंगे? दे विल रिलीज इंसुलिन इन द ब्लड। जैसे ही पैंक्रियास ने डिटेक्ट किया कि क्या हुआ, शुगर हमारे ब्लड के अंदर हाई ब्लड शुगर लेवल्स, हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल्स बढ़ चुके हैं, तो दे विल रिलीज इंसुलिन हार्मोन इन द ब्लड। इंसुलिन हार्मोन इन द ब्लड, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे ही हमने खाना खाया
ड्यूरिंग डाइजेशन इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, और ग्लूकोज जो जाती है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है, और ब्लड के थ्रू ग्लूकोज कहाँ पहुँचती है, हमारे बाकी सेल्स को, ताकि सेल्स को क्या मिले, एनर्जी मिले, तभी हमको खाना खा के एनर्जी फील होती है। लेकिन ब्लड के अंदर जब शुगर लेवल्स नॉर्मल से हाई हो जाते हैं, तो जो हमारे पास पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज ऑर्गन उसको डिटेक्ट करते हैं, सेंस करते हैं हाई शुगर लेवल्स को, और क्या करते हैं, इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करते हैं, कहाँ, ब्लड के अंदर। नाउ व्हाट इज द मैजिक ऑफ इंसुलिन? इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन का काम होता है जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, जो एक्सेस ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ब्लड के अंदर, जो ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको क्या करता है, स्टोर्स एक्स्ट्रा ग्लूकोज। जितनी एक्स्ट्रा लेवल्स पड़े हैं, कुछ एक्सेसिव ग्लूकोज पड़ी है ब्लड के अंदर, उसको वो स्टोर कर देगा हमारे मसल्स में एंड लीवर में, मसल्स में एंड लीवर में। ये तो हो गया इसका पहला काम। पहला काम क्या है इंसुलिन का, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको मसल्स और लीवर में स्टोर कर देगा। किस फॉर्म में स्टोर करेगा, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जैसे एक सैलरीड पर्सन है, वो जॉब कर रहा है, ठीक है, तो मंथली उसके एक्सपेंसेस जो होते हैं, सपोज करो 10 से 15 हज़ार है, तो वो यूज़ करेगा, जो बाकी उसकी सैलरी होती है वो उसको सेव करता रहता है एक बैंक अकाउंट में, ताकि इमरजेंसी के टाइम या किसी भी कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है, उस सेविंग्स को यूज़ कर सके। सिमिलरली हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, जितनी ग्लूकोज ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है, वो यूज़ कर ली जाएगी। The extra glucose will be stored in muscles and livers in the form of glycogen. जब हम फास्टिंग करते हैं, जब हम कई बार खाना स्किप कर देते हैं या फिर खाना नहीं खाते, उस टाइम पे ये जो ग्लाइकोजन है, इट इज़ यूज्ड व्हेन रिक्वायर्ड, इट इज़ यूज्ड व्हेन रिक्वायर्ड, फॉर एग्जांपल फास्टिंग। यानी कि फास्टिंग के टाइम पे जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर की गई थी ग्लाइकोजन की फॉर्म में, वो क्या हो गई, यूज़ कर ली हमारी बॉडी में, ठीक है। तो इंसुलिन क्या करता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर कर रहा है मसल्स और लिवर में, बट कैसे, हाउ इट स्टोर्स एक्स्ट्रा ग्लूकोज, राइट। सो क्या होता है, लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ, लेट्स से दीज आर द लिवर सेल्स, these are the liver cells, okay। और ये है हमारे पास इंसुलिन, ये है इंसुलिन, तो ये मैंने एक सेल बनाया, लेट्स से लिवर सेल। लीवर सेल के ऊपर मैंने एक ये स्ट्रक्चर बनाई, इसका नाम होता है इंसुलिन रिसेप्टर, इंसुलिन रिसेप्टर। रिसेप्टर का काम क्या होता है, इंसुलिन से अटैच होना। जैसे ही इंसुलिन, अब ये देखो, ये इंसुलिन यहाँ पे पड़ी है और ये रिसेप्टर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक गेट लाइक स्ट्रक्चर है, एक चैनल है जो अभी बंद है, एक चैनल है जो अभी बंद है, ठीक है। इस चैनल का नाम क्या है, इसको मैं इधर लिख देती हूँ, ये है हमारे पास इंसुलिन रिसेप्टर, इंसुलिन रिसेप्टर। और यहाँ पे एक चैनल्स होते हैं सेल्स में, जिनका नाम है ग्लूकोज चैनल्स, ग्लूकोज चैनल्स। लेट्स से दिस इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अभी इंसुलिन इस रिसेप्टर से अटैच नहीं हुई, तो जो ग्लूकोज के चैनल हैं वो क्लोज्ड हैं, ठीक है। लेट्स से अनदर एग्जांपल, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारे पास एक सेल है, जैसे ही इस रिसेप्टर पे, ये हमारे पास रिसेप्टर है इंसुलिन रिसेप्टर, जैसे ही इसके पास ये जो इंसुलिन थी वो ऐसे अटैच हो गई, इस रिसेप्टर के पास इंसुलिन क्या हो गई, अटैच हो गई, तो यहाँ पे जो ग्लूकोज के चैनल्स थे, जो ग्लूकोज के चैनल्स थे यहाँ पे, वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ग्लूकोज के चैनल्स आर नाउ ओपन, ठीक है, ओपनिंग बन गई यहाँ पे। जो चैनल यहाँ पे क्लोज था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, एंड दिस ग्लूकोज विल बी एबल टू एंटर इनटू द सेल, ठीक है। कैसे हुआ, हमारे पास एक सेल 1 है एंड
फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा कि अभी ग्लूकोज जो है वो रिसेप्टर से अटैच नहीं हुई एंड जो ग्लूकोज के चैनल्स क्या हैं, बंद पड़े हैं, क्लोज पड़े हैं, यानी कि अभी ग्लूकोज हमारी सेल में स्टोर नहीं हो सकती। जैसे ही ग्लूकोज इस रिसेप्टर से आके अटैच होगी तो जो चैनल्स होंगे दे विल ओपन एंड ग्लूकोज विल बी स्टोर्ड इनटू द सेल्स। तो एक तो ये वे हो गया कि जो इंसुलिन है वो स्टोर कर रही है एक्स्ट्रा ग्लूकोज इनटू मसल्स एंड लिवर्स। दूसरा फंक्शन क्या होता है, सेकेंड फंक्शन इज जो इंसुलिन है वो सप्रेस कर देगी ग्लूकोज प्रोडक्शन बाय लिवर, ग्लूकोज प्रोडक्शन बाय लिवर। तो जब हम फास्टिंग कर रहे हैं या फिर हमारे ब्लड शुगर लेवल्स लो हैं, नॉर्मली क्या होता है जो लिवर है वो ग्लूकोज बना रहा होता है, कंटिन्यूसली ग्लूकोज बना रहा है। लेकिन जैसे ही ब्लड शुगर लेवल क्या हुए, हाई हुए, तो इंसुलिन लिवर को भी सप्रेसेस, ये लिवर को भी क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा, स्टॉप कर देगा कि और ग्लूकोज मत बनाओ, ब्लड में ऑलरेडी ग्लूकोज के लेवल्स क्या है, हाई हैं। तो व्हाट विल हैपन अगर जो इंसुलिन है वो या तो उसकी सेक्रेशन बंद हो चुकी, फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन क्या हो गई, ब्लड में कम हो गई, डिक्रीजेस द लेवल ऑफ इंसुलिन। इफ इन केस हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में जो इंसुलिन का लेवल है डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, तो जो हाई ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल नहीं हो पाएंगे। तो यानी कि ब्लड के अंदर शुगर क्या रहेगी, हाई ब्लड शुगर लेवल्स। इसी डिजीज को हम एक नाम देते हैं जिसका नाम है डायबिटीज। अब डायबिटीज की भी आगे कुछ टाइप्स होती हैं, वो हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।